नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक करंट अफेयर बेस्ड है, जो कि एक यूट्यूबर पे है। आज एक यूट्यूबर जिसका नाम है गौरव तनेजा, उनका ही वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वह गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अब बात यह आती है कि आखिर यूट्यूबर गौरव तनेजा, जो कि फ्लाइंग बिस्ट के नाम से भी फेमस है, आखिर क्या बात हुई कि उनको नोएडा की पुलिस ने या यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो चलिए थोड़ा जानते हैं इसके लीगल एस्पेक्ट को, लीगल एस्पेक्ट की, उसके अरेस्ट से लेके उसको क्यों छोड़ा गया और आखिर इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर बात हुई क्या थी। स्टोरी इन शॉर्ट ये है कि गौरव तनेजा की वाइफ उनके बर्थडे पे उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी। सरप्राइज क्या हो सकता है एक यूट्यूबर के लिए? एक यूट्यूबर के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज उसके फॉलोअर्स ही हो सकते हैं, जब उसके फॉलोअर्स को उसके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए। तो उनकी वाइफ ने सोचा कि क्यों ना मेट्रो में 4 मेट्रो को बुक करके एक मेट्रो के 4 बॉगी को उन्होंने बुक करने का प्लान किया और इंस्टा पे उन्होंने लिखा कि आप सभी फॉलोअर्स को इनवाइट किया जाता है उनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, और 1:30 पे नोएडा सेक्टर 51 पे आप लोग आ जाएं। इतना सुनना ही था। जो फॉलोअर्स थे अपने, जिनको गौरव तनेजा को देखने के लिए, उनको बधाई देने के लिए तांता लगना शुरू हो गया। इसका इल्जाम यह हुआ कि इतने सारे लोग जन सैलाब उमड़ गए कि लॉ एंड ऑर्डर का ही प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब जानते हैं कि इसका आखिर कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, यानी आउटकम क्या आया। पहला, स्टैम्पेड यानी भगदड़ मच गया, क्योंकि जब लोग अचानक से उमड़ जाएंगे तो भगदड़ होना स्वाभाविक है। बट एक गुड न्यूज ये है कि कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। जो भी भगदड़ हुआ लेकिन कैजुअलिटी नहीं हुई। दूसरा, डिफिकल्टी क्रिएट हो गया मेट्रो पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि मेट्रो पे अचानक से भीड़ बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होगा, लोगों को आने जाने में कहीं ना कहीं मशक्कत होना शुरू हो गया, काफ़ी दिक्कत आने लगी। तो यह हुआ मेट्रो पैसेंजर के साथ प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम जो हो वह ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम का कारण क्या है कि जो गौरव तनेजा की मिसेज ने जो ये किया था कि लोग आए तो और उनको मेट्रो में ही उनको सेलिब्रेशन करने का जो उन्होंने प्लान बनाया था, उसके लिए उन्होंने क्या किया, टोकन, मेट्रो का जो टिकट है टोकन, वो टोकन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुआ, मेट्रो के नीचे ही करना शुरू किया, जिस वजह से उस मेट्रो स्टेशन के पास जितने भी रोड थे वो खचाखच भर गए, जिस वजह से लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर इससे कौन से कानून का उन्होंने वायलेशन किया, कौन से कानून को उन्होंने तोड़ा कि उनको पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। तो आइए देखते हैं। वायलेशन ऑफ सेक्शन 144 सीआरपीसी, जिसको आप लोग सुनते होंगे कि कर्फ्यू लागू हो गया। तो होता क्या, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, हर किसी एरिया के कंसर्न एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास यह पावर होता है कि जब उन्हें यह लगे कि लॉ एंड ऑर्डर एट द स्टेक है, तब ही और सी जो भी वहां पे होंगे पोस्टेड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कैन इम्पोज धारा 144 सीआरपीसी। इसके तहत यही होता है कि यह एक ऑर्डर होता कि पास किया जाता है जो प्रोहिबिट करता है असेंबली ऑफ 4 और मोर पीपल, 4 से ज्यादा आदमी यदि किसी एक जगह पर इकट्ठा होंगे तो इसका वायलेशन माना जाएगा, जो कि नोएडा में ऑलरेडी इम्पोज था। अब क्या हुआ, गौरव तनेजा की वाइफ इस चीज का या तो ध्यान नहीं रहा उनको, और उन्होंने एक्साइटमेंट में उन्होंने ब्लॉक किया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ये ऑर्डर को क्या हुआ, वायलेशन हुआ। वायलेशन जो होता है उसको बोलते हैं 188 आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता का 188 का वायलेशन हुआ, जो यह बोलता है कि डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रमलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट यहां पे क्या किया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 144 जो है सीआरपीसी को इंपोज किया था, उसका आपने क्या किया, उस ऑर्डर को आप क्या करते हैं, डिसओबीडियंस करते हैं। ऑर्डर किसने देते हैं, पब्लिक सर्वेंट, दैट इज द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब आते हैं कि इससे क्या क्या होता है, डिसओबीडियंस रिजल्टेंट इनटू ऑब्स्ट्रक्शन, एनवायंस, इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, एनवायंस एंड इंजरी, या रिस्क ऑफ ओएआई, ऑब्स्ट्रक्शन, एनवायंस और इंजरी। यदि यह होता है इसका आउटकम, इसको वायलेट, किसी भी ऑर्डर को वायलेशन करने पे, तो उसका पनिशमेंट है सिंपल इंप्रिजमेंट अप टू 1 मंथ, 1 महीने तक का आपको कारावास हो सकता है, या फाइन अप टू 200 रुपीज, 200 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या बोथ। अब आइए, यदि यही डिसओबीडियंस जो पब्लिक सर्वेंट ने देता है उसका यदि आउटकम होता है टेंड्स टू काउज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ,
यदि डिसोबीडियंस वजह से किसी भी ह्यूमन लाइफ का डेंजर होता है, या ह्यूमन का हेल्थ का डेंजर होता है, या उसके सेफ्टी का डेंजर होता है, यदि वह कारण होता है या कारण हो सकता है, तो पनिशमेंट क्या होगा? सिंपल इंप्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक का कारावास हो सकता है, या फाइन अप टू 1000 रुपीज, या बोथ। तो आइए ये इसको समझे। अब दूसरा जो वायलेशन उन्होंने किया है वह है सेक्शन 341 आईपीसी दंड संहिता 341। यह बोलता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। जब कई सारे लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, जो आदमी अपने पथ पे जा रहे होते हैं उनको कहीं के आपने क्या किया, रॉन्गली उनको रेस्ट्रेंट किया, जिनको भगदड़ मचेगी। जो आदमी जाना चाहता था इधर, वो जाने लगता है इधर, या कहीं नहीं आता वहीं परेशानी होता, कहीं ना कहीं क्या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट हुआ। हु हैव क्रिएटेड दिस रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट? ड्यू टू द इंस्टाग्राम स्टोरी। और ये जो आपने लोगों को या फॉलोअर्स को इन्वाइट किया, वही इसका कारण बनता है। तो अब ये इसी वजह से क्या किया इन्होंने, नोएडा की पुलिस ने अचानक इसको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आके क्राउड को मेंटेन किया, और थैंक गॉड कोई स्टैम्पेड हुई, लेकिन कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, और फॉलोअर्स ने भी काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा, जिस वजह से किसी भी चीज़ का धन या किसी मनुष्य का किसी भी चीज़ का हानि नहीं हुआ। लेकिन आउटकम क्या हुआ, इनको डिटेन किया गया। अब क्वेश्चन ये उठता है, यदि डिटेन किया तो रात भर में क्यों छूट गए? तो इसका कारण बस यही है, ये दोनों सेक्शन, ये जो सेक्शन जिसने वायलेशन किया है, ये सब के सब बेलेबल सेक्शन है। बेलेबल सेक्शन में पुलिस के पास राइट होता है कि वह उसे छोड़ सकता है 41 के प्रोसीडिंग के तहत। अब बात आती है इसका आउटकम क्या होगा। आउटकम वही होगा जो सीआरपीसी के तहत प्रोसीडिंग्स होती है। इन्वेस्टिगेशन होगा, चार्जशीट जमा होगा, फिर ट्रायल होगा, फिर मजिस्ट्रेट साहब को ये लगेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं इन्होंने इंटेंशनली तोड़ा था, कहीं न कहीं इनका इंटेंशन था लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने का, तो इन पे कुछ ना कुछ जो भी होगा, जो लगेगा उनको, वो इन पे क्या, या इनको एक्विटल मिलेगा। यदि इनको लगेगा इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था तो इनको एक्विटल भी मिल सकता है। यदि आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों को इसे समझाने में सफलता हासिल करी है, तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को और लोगों से शेयर करें, और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आगे भी बर्निंग टॉपिक के लीगल एस्पेक्ट को अच्छे से समझाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद एंड धन्यवाद।